हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमल चंदेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉपर्टी दुनिया। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसे ग्रेटर नोएडा का एक रॉयल प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांचल रॉयल सिटी की, जो ग्रेटर नोएडा के चाईफाई सेक्टर में पड़ता है। मगर क्या ये प्रोजेक्ट सही मायने में रॉयल है या सिर्फ इसके नाम में ही रॉयल है, यही जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो इसलिए यदि आप भी इस प्रोजेक्ट को सेल्फ यूज़ या इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूर्वांचल रॉयल सिटी पूर्वांचल बिल्डर का 22 एकड़ में बना एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो पड़ता तो ग्रेटर नोएडा के चाई-5 सेक्टर में है, मगर इसकी लोकेशन बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पर है और जहां आप 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK अपार्टमेंट का मजा ले पाएंगे। आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि पूर्वांचल बिल्डर नोएडा रीजन में एक बहुत ही रेपुटेड बिल्डर की लिस्ट में आता है और आज की तारीख में कुछ ही बिल्डर ऐसे बचे हैं जिनकी क्वालिटी पर आप भरोसा कर सकते हैं और पूर्वांचल बिल्डर उनमें से एक है। और इसलिए यदि आप इस बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स पर गौर करेंगे तो इनके सभी प्रोजेक्ट्स में आपको क्वालिटी और टाइमली पोजीशन दोनों ही मिलेंगे। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि पूर्वांचल बिल्डर एक समय में एक ही प्रोजेक्ट पर काम करता है, जिससे प्रोजेक्ट पर फोकस रहे और प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी टाइम पर हो। और इसलिए पूर्वांचल बिल्डर का रॉयल सिटी प्रोजेक्ट भी टाइम पर डिलीवर होता ही नज़र आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 17 टावर हैं, जिसको पूर्वांचल बिल्डर ने फेज़ 1 और फेज़ 2 में बांटा है, जिसके फेज़ 1 में 11 टावर हैं और फेज़ 2 में 6 टावर हैं। और इस प्रोजेक्ट में टोटल फ्लैट्स की अगर बात करें तो इसमें 2300 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फेज़ 1 में 1350 यूनिट्स हैं और फेज़ 2 में 950 यूनिट्स डिलीवर होंगी। और रेरा के अनुसार ये पूरा प्रोजेक्ट सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को रॉयल लुक देने में बिल्डर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर चाहे आप इसकी लैंडस्केपिंग की बात करें या फिर इसकी एंट्री लॉज की। सोसाइटी की हर जगह पर बिल्डर ने रॉयल लुक की एक छाप छोड़ी है। पूर्वांचल रॉयल सिटी में आपको ग्राउंड प्लस 23 फ्लोर के रेजिडेंशियल टावर मिलेंगे, जिसमें स्टार्टिंग साइज 1725 स्क्वायर फीट के 3 BHK से शुरू होता है और 5130 स्क्वायर फीट के 5 BHK तक जाता है। इसके अलावा भी आपको इसमें 3 BHK और 4 BHK के अलग अलग साइज देखने को मिलेंगे, जिससे आपको इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट लेवल ऑफ क्लास की जेंट्री नजर आएगी। चलिए इस प्रोजेक्ट का अंदर से भी लेआउट देख लेते हैं, जिससे आपको इसकी फ्लैट की क्वालिटी का अंदर से भी पता चले। तो चलिए चलते हैं इसकी 1725 स्क्वायर फीट की यूनिट पर। यह है इसका ड्राइंग रूम। और इसके साथ में ही है एक स्पेशियस बालकनी। इसके बाद यह आती है किचन, जिसे इस यूनिट में ऐसे ही छोड़ा हुआ है, मगर आपको यहाँ एक मॉड्यूलर किचन मिलेगी। किचन के साथ में ही आपको मिलेगा यूटिलिटी एरिया, जहाँ आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम के साथ में एक टॉयलेट भी अटैच है, जिसकी एंट्री ड्राइंग रूम से भी है। इसके बाद आती है इस बेडरूम की बालकनी। और ये बालकनी दूसरे बेडरूम के साथ कंबाइन में दे रखी है, जिससे ये काफी बड़ी दिखाई देती है। फ्लैट के अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और वॉल फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है और आपका इसको तब आइडिया लगेगा जब आप C क्लास बिल्डर की सोसाइटी में कोई फ्लैट या सैंपल फ्लैट देखते हैं। अब चलते हैं इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है। और मास्टर बेडरूम होने के कारण आपको यहाँ वार्डरोब एरिया काफ़ी स्पेशियस मिलता है।
इस बेडरूम के साथ में भी आपको एक अटैच टॉयलेट मिलता है और टॉयलेट की फिटिंग्स भी काफ़ी अच्छी मिलती है। इस बेडरूम में भी आपको एक सेपरेट बालकनी मिलती है जिससे रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। अब चलते हैं इस फ्लैट के तीसरे और सबसे आखिरी बेडरूम की तरफ। वॉल की फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी है और इसका अंदाज़ा आपको तब लगेगा जब आप किसी सी क्लास बिल्डर का कोई फ्लैट देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें सी क्लास बिल्डर में इस तरह की वॉल फिनिशिंग नहीं मिलती। इस बेडरूम के साथ में भी आपको एक अटैच टॉयलेट मिलता है। चलिए, आपने अब फ्लैट तो अंदर से देख लिया, अब बढ़ते हैं इस सोसाइटी की प्रीमियम फैसिलिटीज़ पर। फ्लैट के अलावा आपको यहाँ 1 लाख स्क्वायर फीट में एक प्रीमियम क्लब भी मिलेगा जिसमें आप स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, पार्टी हॉल, प्राइवेट मिनीप्लेक्स, लाइब्रेरी और इंडोर गेम्स का भी मज़ा ले पाएंगे। मगर ऐसी प्रीमियम सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ मेंटेनेंस भी ₹2.25 देनी पड़ेगी और क्लब मेंटेनेंस के लिए भी आपको अलग से साल भर में 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। मगर इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो यहाँ आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, नहीं तो नोएडा की अधिकतर सोसाइटी में बिल्डर प्रीपेड मीटर लगाकर लोगों को खूब लूट रहे हैं। ये तो बात हो गई पूर्वांचल रॉयल सिटी की अंदर की बात, मगर जब इस सेक्टर की या इस लोकेशन की बात करें जहाँ ये प्रोजेक्ट मौजूद है तो इस सेक्टर में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी, जिसमें मार्केट, स्कूल और हॉस्पिटल का ना होना सबसे प्रमुख है। क्योंकि जब भी कभी आप फ्लैट्स लेने जाते हैं तो आपकी सोच केवल फ्लैट तक ही सीमित रहती है, मगर जब उस फ्लैट में आप रहना शुरू करते हैं तब आपको पता चलता है कि उस जगह पर बेसिक एमिनिटीज़ की प्रॉब्लम्स है, फिर आपको पछतावा होता है। और पूर्वांचल रॉयल सिटी प्रोजेक्ट में भी यही प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, क्योंकि एक तो आसपास यहाँ स्कूल की कमी तो नज़र आती ही है और साथ ही साथ कोई बड़ी मार्केट ना होने से भी आज की तारीख में यहाँ शॉपिंग करने में भी दिक्कत है। मगर आगे आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट के अपोजिट IITL निम्बस प्रोजेक्ट की एक मार्केट बन रही है, जिससे भविष्य में आप यहाँ कम से कम शॉपिंग तो अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा इस सेक्टर के आसपास कोई हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है, इसलिए यदि कोई सीनियर सिटीजन यहाँ रहने की सोच रहा है तो उसके लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो इस सेक्टर में दिखाई देती है वो है यहाँ की सराउंडिंग्स, जिसे देखकर इस प्रोजेक्ट की रॉयल लुक एकदम बैड लुक में चेंज हो जाती है। क्योंकि प्रोजेक्ट के साथ में ही आपको एक गांव भी मिलेगा, जिसके कारण इस सेक्टर में बहुत गंदगी तो है ही, साथ ही साथ जेंट्री भी उस लेवल की नहीं है जिससे इस लोकेशन को एक अच्छी लोकेशन कह सकें। कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो पूर्वांचल रॉयल सिटी प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के आउटर में पड़ता है, जिसके कारण आपको यहाँ पब्लिक कन्वेंस की सुविधा भी नहीं मिलती है और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ में होने से इसको कुछ खास एडवांटेज भी नहीं है। क्योंकि यदि आप दिल्ली या नोएडा की तरफ से आते हैं तो आपको नॉलेज पार्क से होते हुए ही इस प्रोजेक्ट तक पहुंचना पड़ेगा। अब अगर बात करें इस प्रोजेक्ट में रेट्स की तो आज की तारीख में यहाँ 4900 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है और इसके अलावा 2 लाख के करीब एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं। तो यदि इस हिसाब से आप यहाँ 1725 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा साइज लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 85 लाख में पड़ेगा और उसके ऊपर रजिस्ट्री का खर्चा अलग से होगा। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि पूर्वांचल रॉयल सिटी प्रोजेक्ट ओवरऑल एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है और आज की तारीख में अगर इसे ग्रेटर नोएडा का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और मेंटेनेंस दोनों ही A1 क्लास की है और आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर एक रॉयल फील तो आएगी। मगर जब इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो वो एक एवरेज लोकेशन ही कही जाएगी। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, जिससे आप ये डिसीजन ले सकें कि आपको यहाँ फ्लैट लेना है या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और निष्पक्षता भरे वीडियो के साथ।
जय हिंद।